students, today we are going to learn the structure of cell and its organelles. The word cell comes from Latin word cellula which means little room. Cell शब्द एक cellular word से आया है जिसका मतलब है छोटे छोटे रूम्स. सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665. रॉबर्ट हुक ने जो सेल को जब अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था पहली बार तो उसको लगा था कि जैसे किसी मधुमक्खियों का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब, उसके तरह एक स्ट्रक्चर उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे. तो उसने उसकी वजह से ही इसका नाम है जो सेलुला से सेल रखा. जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरह की होती है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर. अगर यूनि का मतलब होता है सिंगल. इफ़ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल it is known as unicellular organism, and if it is made up of more than one cell it is known as multicellular organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लमाइडोमोनास. मल्टीसेलुलर के एग्जांपल है फंजाई, एक्सेप्ट ईस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स में ही हम ह्यूमंस भी इंक्लूडेड हैं, तो वो हम क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. जो न्यूक्लियस है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने. न्यूक्लियस को मेनली सेल का जो ब्रेन भी बोला जाता है. प्रोटोप्लाज्म, लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल. जो प्लांट सेल के अंदर जो एक लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो डिस्कवर किया था वो J.K. परकिंजी ने किया था. सेल के जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक का मतलब यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक में क्या होगा कि एक ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अंग बने हुए हैं, उसी तरह एक सेल के भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको ऑर्गेनेल्स बोला जाता है. और इसमें एक तो न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस है वो प्रॉपर एक ट्रू नहीं होगा, सही वाला नहीं होगा, और एक उसकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो उनकी मेम्ब्रेन्स नहीं होंगी. इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं. और यूकैरियोटिक में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर क्लियर होगा और जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी एक आउटर मेम्ब्रेन भी होगी. इसमें एग्जांपल है प्लांट सेल, एनिमल्स एंड प्रोटोजोआ. नेक्स्ट हम सेल में बात करेंगे सेल वॉल की. जो सेल वॉल है वो सेल को बाहर की तरफ से कवर करके रखती है. ये मेनली रिजिड होती है. रिजिड मीन्स सख्त होती है. सेमी इलास्टिक, थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है इसमें. सेमी ट्रांसपेरेंट, हल्की सी ट्रांसपेरेंट भी है. और ये मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को और प्रोटेक्ट करके रखती है इसको. प्लांट सेल में जो सेल है वो उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, प्लस लिग्निन उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और सुब्रेनिन उसको इम्परमेबिलिटी का मतलब है कि कुछ लिमिटेड सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देता है वो. क्यूटिन के साथ उसकी जो सरफेस की कोटिंग है वो की होती है. और सेलुलोज जो होता है वो कम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट है विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड सेवरल एनिमल्स. न्यूक्लियस है जो वो ऑलरेडी हमने जैसे बात की है, जो सेल है सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस को ब्रेन भी बोला जाता है सेल का, क्योंकि सारी जो सेल की फंक्शनिंग है वो न्यूक्लियस के द्वारा ही चलाई जाती है. इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. इसमें जो अब हम आगे जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ये स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का. प्लांट सेल में जो ये ऑर्गेनेल्स दिखाई हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो जो बाहर वाली लाइन है वो सेल वॉल है. सेल वॉल के बाद अंदर वाली जो लाइन है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. फिर उसके बाद जो अंदर दिखाए सेंटर में बिल्कुल न्यूक्लियस प्रेजेंट है. जो यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेल्स देख रहे हैं इनको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे. इसके बाद
ये स्ट्रक्चर एनिमल सेल का है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वही प्रेजेंट है। अब हम इसमें सेल ऑर्गेनेलीज में बात करेंगे कि सेल ऑर्गेनेलीज बेसिकली है क्या। यही एक जो सेल है उसके सर्वाइवल के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और यही उसको जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं टू वर्क प्रॉपरली। इसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, और जो राइबोसोम्स हैं उनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। फर्स्ट जो ऑर्गेनेली हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ERB बोलते हैं। ये मेनली क्या है, नेटवर्क प्रोवाइड करती है। मींस अगर सेल के अंदर किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसके लिए जो रास्ता प्रोवाइड करना है, जो चैनल्स प्रोवाइड करने हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसका। इसमें जो ये दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी ऐसे राउंड राउंड वाले स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। तो इसका मतलब ये राउंड वाले स्ट्रक्चर्स क्या हैं, राइबोसोम्स होते हैं। जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है वो सरफेस स्मूथ दिखता है, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो सरफेस एरिया रफ हो जाता है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। मेनली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, मींस प्रोटीन को बनाना, और स्मूथ ER का जो फंक्शन है वो फैट और लिपिड्स की फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्गी अपरेटस की। ये एक ऑर्गेनेली है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि जो गोल्गी अपरेटस है इसकी साइड पे जो सर्कल से प्रेजेंट है उनको गोल्गी वेसिकल्स बोलते हैं, और जो स्पिंडल शेप्ड ये लाइंस प्रेजेंट है उसको सिस्टर्ने बोलते हैं। इसके ऊपर सेक्रेटरी वेसिकल्स भी प्रेजेंट होती हैं। गोल्गी अपरेटस का जो मेनली फंक्शन होता है, ये सेल में जितना भी मटेरियल होता है उसको पैक करने में हेल्प करता है। मीन्स जितना भी सेल के अंदर मटेरियल है उसको एक प्रॉपर शेप में पैक करके रखता है ये। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली आ जाती है लाइसोसोम्स। इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, क्योंकि मेनली जो लाइसोसोम्स हैं वो क्या करते हैं कि जो इनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो खुद अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये मेनली क्या करते हैं, सेल के मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन अगर इनको कुछ डाइजेस्ट करने के लिए, खाने के लिए ना मिले तो इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपने आप को ही खा लेते हैं, इसके लिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। नेक्स्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि मेनली जितनी भी एनर्जी सेल के अंदर होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या है, जैसे हम घर में बिजली की बात करें तो बिजली हम वोल्टेज की बात करते हैं कि वोल्ट में, तो उसी तरह जो एनर्जी यहाँ पे सेल में स्टोर होती है वो ATP की फॉर्म में होती है। ATP की यूनिट है उसकी एनर्जी की, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये इसको एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है सेल की। ये जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। ये एक शू की तरह, जैसे हम किसी के मोजे की बात करें, जूती की बात करें तो वो इससे शेप बनी हुई है शू की टाइप। इसमें एक आउटर चैम्बर प्रेजेंट है, अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ग्रैन्यूल्स हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, देन उसके बाद इनर चैम्बर्स भी हैं, क्रिस्टे हैं प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपना खुद का DNA प्रेजेंट होता है। DNA का मतलब होता है जेनेटिक मटीरियल, जो हमारे जीन्स की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। बैक्टीरिया में मेनली एंड RBCs ऑफ मैमल्स एंड हायर एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। So today with this we are done with some of the organelles of cell and also its structure. जो हमारा रिमेनिंग ऑर्गेनेलीज और रिमेनिंग पोर्शन है इसका वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।